तो आमोद राय और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल विस्टा से, और रजनीश रंजन हमारे एक और संवाददाता सेंट्रल विस्टा पर ही मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, आमोद के पास चलते हैं। पहले आमोद, अब कुछ ही देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री इस देश को कर्तव्य पथ सौंप देंगे, और वो कर्तव्य पथ जिसके आसपास बिल्कुल नज़ारा बदल चुका होगा। जो हमने देखा है राजपथ, जिस तरह से हमने वो आसपास का इलाका देखा है, वो बिल्कुल बदला हुआ होगा, जो हम लगातार बता रहे हैं। बताइए इस वक्त क्या तैयारियां हो रही हैं वहां पर? ठीक है। बिल्कुल गौरव, देखिए अब से करीब 2 घंटे बाद, पौने 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और कर्तव्य पथ पे जो आज इसका औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा उसमें शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो वो जाएंगे, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के बीचों बीच आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा दिख रही होगी, जहां अब तक 3D के जरिए उनकी प्रतिमा उकेरी जाती थी रात में। वहां पे अब स्टैचू लग गया है, उसको आज अनवेल करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे, अपना रेस्पेक्ट पे करेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहीं पे जो फाउंटेन है, उस फाउंटेन के इर्द गिर्द थोड़ा घूमेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा, जो यहाँ पे बच्चे एनडीएमसी स्कूल के बच्चे होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस उनका देखेंगे। और उसके बाद यहाँ एक मेरे दाहिने तरफ ये टनल है, इस टनल के नीचे से वो आएंगे, और यहाँ पे जो लोक कलाकार हैं उनका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आप मेरे ठीक बगल में देखिए, यहाँ जो स्टेज बना है, यहाँ परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बना है, यहाँ पे लोग गायक बैठेंगे। तो इधर से प्रधानमंत्री जब टनल से यहाँ बाहर निकलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे जाएंगे मंच पर, और मंच पर जाकर वो फिर वहाँ से औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका शुभारंभ तब शुरू होगा। चलिए अमोद, काउंटडाउन शुरू हो गया है और इंतजार रहेगा हमें। हम लाइव दिखाएंगे दर्शकों को किस तरह से प्रधानमंत्री जो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। रजनीश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सेंट्रल विस्टा से। रजनीश, एक थीम सा हमें दिखाई देता है, हमने INS विक्रांत में भी देखा, जो गुलामी की जंजीर है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंबलिज्म के तौर पर भी जो चीजें थी, नाम को लेकर, निशान को लेकर, ये सब कुछ एक एक करके हटाया जा रहा है। क्या मायने हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचार है जिसके तहत ये किया जाएगा, और उसके विजन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो क्या उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको? चाहे वो लोग हों, चाहे वो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे वो टूरिस्ट हो जो देश के कोने कोने से आते हैं, राजपथ के नाम से मशहूर जगह को अब वो एक नए नाम से जानेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नारा दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि शासन की जो व्यवस्था है उसको आम लोगों से जोड़ने की उनकी पहल के तौर पर उनके इस नारे को देखा गया था। और उसके बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के बजाय प्रधान सेवक कहलाना पसंद किया, और गुलामी की बहुत सारी प्रतीकों को उन्होंने बदल दिया। राजपथ को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसा एक सिंबलाइज होकर वो चीज़ उभर कर आती है कि ये एक तरह से फ्यूडल माइंडसेट का हिस्सा है। जब देश में राजशाही नहीं है, जमींदारी नहीं है, तो राजपथ अगर हो सके तो कैमरा घुमा दीजिए, क्योंकि आप इंडिया गेट के बहुत पास दिख रहे हैं, तो वहां पर क्या हलचल है वो भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, और मैं वही आपको बता रहा था कि जब देश में राजशाही नहीं है, फ्यूडल सिस्टम नहीं है, तो राजपथ का नाम क्यों न बदला जाए। इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने इस जगह का नाम बदलने का सोचा होगा, और निश्चित तौर पर वो नाम उन्होंने बदला। कर्तव्य पथ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर कहते रहे हैं कि जिन लोगों को देश की जनता ने जिम्मेदारी दी है देश के लिए काम करने का, वो दरअसल उनके कर्तव्य बोध के लिए दिया गया है, ताकि वो जिस कुर्सी पर आए, जिस पावर में आए, जिस पावर कॉरिडोर का वो हिस्सा हो, उसका वो ड्यूटी निभाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे समय से जिस जगह का नाम राजपथ था उसको बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा है। आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में तमाम तरह की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो और सामने आएंगी। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे कलरफुल चीजें शुरुआत हो जाएगी, वो अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल इसके अलावा रजनीश और आमोद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर
हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।